हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस की हायरिंग, कैबिन क्रू की हायरिंग। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स जो भी होने वाली है, और थर्ड पार्ट में होगा हाउ टू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। एयर इंडिया का इंटरव्यू इन्विटेशन बेस होता है गाइस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और कौन कौन से शहर में इंटरव्यू होने वाले हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज़, सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए आपकी, ये मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी है जिससे मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो फर्स्ट आपका होना चाहिए सबसे पहले 12th पास। अगर आपकी एज 18 है और आपने 12th पास कर ली है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। सेकंड है इंडियन नेशनैलिटी, यानी कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू देने के लिए नहीं हो एलिजिबल। थर्ड और नेक्स्ट है मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। गाइज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हो, बट ऐसा नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू अगर आप देने जाने वाले हो तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर हो। मैं जानती हूँ और भी एयरलाइन हैं जो 155 सेंटीमीटर में कंसिडर कर लेती है, बट एयर इंडिया के लिए आपकी हाइट एटलीस्ट 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आपकी हाइट उससे कम है तो मुझे नहीं लगता कि आपका BMI क्लियर होगा। और नेक्स्ट है BMI। योर BMI शुड बी 18 to 22 बिटवीन। अगर आपका BMI 18 है या उससे ज़्यादा है, 22 के अंडर होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है क्लियर कॉम्प्लेक्शन, नो विजिबल टैटूज, स्कार्स। क्लियर कॉम्प्लेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि योर स्किन शुड बी फेयर। आपका बस जो स्किन पे कोई भी स्कार्स नहीं होने चाहिए। स्किन टोन आपका कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर, बस क्लियर स्किन होनी चाहिए। कोई स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए आपकी स्किन पे। पिगमेंटेशन अगर आपको है तो आप अच्छा कंसीलर यूज़ करो, उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करो अच्छी क्वालिटी का, जिससे वो चीज़ें कवर हो सकती है और आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। और कोई टैटू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो टैटू बनवा लेते हैं बट इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर देंगे अगर आपके कोई भी मतलब विजिबल पार्ट में टैटू है। विजिबल पार्ट से मेरा मतलब ये है कि कुछ एयरलाइंस है जो कंसिडर कर लेते हैं टैटूज़ अगर आपके हैं तो। कब? जैसे कि अगर आपने एयर इंडिया एक्सप्रेस की यूनिफॉर्म पहनी है, आपके पेट पे टैटू है, तो वो तो यूनिफॉर्म में दिखेगा ही नहीं, तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। और फिर आप बस उनको इन्फॉर्म कर देना लाइक यू हैव टैटू ऑन दिस बॉडी पार्ट, जो कि विजिबल नहीं होगा यूनिफॉर्म में, तो उस सिनेरियो में वो कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर विजिबल पार्ट में सपोज़ आपने यहाँ बनवा रखा है, यहाँ पे बनवा रखा है, या फिर कोई नेक पे बनवा रखा है, तो उस सिनेरियो में वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और फिर है डेंटल ब्रेसेस। अगर आपके दांत में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने किसी भी रीज़न से ब्रेसेस पहन रखे हैं, तो भी वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आफ्टर इंटरव्यू सपोज़ आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में और आपने ब्रेसेस पहन रखे हैं, अगर वो 4-5 दिन में या विदिन 10 डेज़ में उतर जाएंगे तब तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म ब्रेसेस है, जैसे किसी के साल भर के लिए होते हैं, किसी के 6 मंथ के लिए होते हैं, तो उस सिनेरियो में वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो गाइज़, कैबिन क्रू अगर आप बनने का सपना देख रहे हो तो आपको ये 2 लैंग्वेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको फ्लुएंट होना है, कोई मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके वोकैबलरी में। बिल्कुल आप फ्लुएंटली, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ आपको क्लियरली समझ आ रही है, इसी तरीके से आपको हिंदी में बात करनी है। और सेम फॉर इंग्लिश, आप कम्युनिकेट कर सको ईजीली। और इसके बाद नेक्स्ट गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपके दोनों डोज़ के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड। अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो गूगल से इजीली। उसके बाद अपडेटेड रेज्यूमे। आप कोई पुराना रेज्यूमे मत लेकर चले जाना जिसमें आपकी चीज़ें अपडेटेड ना हो। आप नया रेज्यूमे बनवा लो या साइबर कैफे से बनवा सकते हो, खुद भी आप बना सकते हो, और आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे लेके जाओ। थर्ड होने वाला है पासपोर्ट
ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, और इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। और पासपोर्ट अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दो पासपोर्ट के लिए। आप उन्हें इंटरव्यू में बता दो लाइक यू हैव अप्लाइड फॉर दैट, और आप उनको वो नंबर दे दोगे तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12th का सर्टिफिकेट वो वाला लेकर जाना है जिस पे आपके मार्क्स लिखे होंगे। सब्जेक्ट वाला भी एक होता है जिसमें सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, वो वाला नहीं लेकर जाना है आपको। वो लेकर जाना है जिसमें आपके पर्टिकुलर मार्क्स लिखे होंगे, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, और भी जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी मार्क्स मेंशन है, ठीक है। और इन सब का गाइज भूलना मत, फ़ोटोकॉपी लेकर तो जाओगे लेकिन साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना। और लास्ट में है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2 तो लेकर ही जाओ मिनिमम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू में चल जाए इन द सेंस कि मतलब ऐसे नहीं कि आपके बाल उड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और मतलब एक डिसेंट लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल लगो उस फ़ोटो में। तो एक अच्छी सी फ़ोटो लेकर जाओ, आप खिंचवा लो, आपके जो भी नियर बाय स्टूडियो है वहाँ से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लो और लेके जाओ वो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ये चीज़ काम आती है, ये है वायर्ड हेडफोन्स। तो हेडफोन्स आपको लेके जाना है, वो भी वायर वाले, जो एक पहले के टाइम पे यूज़ नहीं करते। मुझे नहीं पता आज लोग यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे लीड, जो मतलब फ़ोन के जैक से कनेक्ट करके फिर लगाते हैं। आजकल तो मतलब मोस्टली ब्लूटूथ ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अभी भी मिल जाती है वो वाले, काफ़ी लोग करते हैं। तो आप वो वाले हेडफोन्स ले जाना, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे एक टेस्ट होता है, ऑडियो बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें वो हेडफोन्स यूज़ करने होता है और आपको उसमें मतलब अपना वोकैबुलरी वगैरह का कुछ टेस्ट देना होता है। दैट्स इट। तो गाइस सबसे पहले इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली में 24 जुलाई को, और सेकंड इंटरव्यू होने वाला है 6 अगस्त को अमृतसर में। थर्ड इंटरव्यू होगा 9 अगस्त को गुवाहाटी में। नेक्स्ट है 20 अगस्त को मुंबई में। 22 अगस्त को है चेन्नई में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27 अगस्त अगेन न्यू दिल्ली में इंटरव्यू होगा। तो गाइज़ अप्लाई कैसे करना है, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्कैनर मेंशन कर दिया है। आप इस स्कैनर को अपने फ़ोन में स्कैन कर लो, और उसके बाद अप्लाई का जो भी मेथड है मैं इसी वीडियो में आगे आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने जो फ़ोटो शेयर करी है स्कैनर की, आपको उस इमेज को स्कैन कर लेना है जो बार कोड है, और उसके बाद आप कुछ इस तरीके के पोर्टल पे आ जाओगे। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मेंशन है कैबिन क्रू एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर फीमेल। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको वीडियो में बताया, सिर्फ फीमेल्स के लिए ही हायरिंग हो रही है, और कुछ इसमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स ये भी मैंने बता दिया है। तो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको अपना फिल करना है, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल है जिस पे आप OTP वगैरह शेयर करते हो वो आपको मेंशन करनी है। और सेकंड फिर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका पूरा नाम है वो। देन जेंडर में फ़ीमेल पे क्लिक करना है, फिर अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद लोकेशन जहाँ पे आप रहते हो, और इंटरव्यू लोकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जहाँ पे आप करंटली लिव कर रहे हो वो वाली लोकेशन मेंशन करनी है। और फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। गाइस अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप नहीं जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। योर एज शुड बी 18। एंड सेकंड, इसमें आपको लोकेशन मेंशन करनी है जो आप इंटरव्यू देने के लिए प्रेफर करोगे, अपनी लोकेशन। अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको दिल्ली की लोकेशन मेंशन करनी है। अगर आप अमृतसर में देने वाले हो तो आपको अमृतसर की लोकेशन मेंशन करनी है। लेकिन आपको ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपना कर कर ही जाना है, क्योंकि इनविटेशन बेस होते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू। अगर वॉक इन होंगे तो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी, आगे अपलोड करके अपडेट्स शेयर कर दूँगी। देन उसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, जो भी आपका परमानेंट या करंट लिविंग एड्रेस हो वो आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको मेंशन करनी है अपनी हाइट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में योर हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है सो गाइज सॉरी, ये हायरिंग आपके लिए नहीं है। आप इंडिगो में ट्राई कर सकते हो, और भी अदर एयरलाइंस है आप उनमें ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद है वेट।
वेट आपका जो भी है आप वो यहाँ पे मेंशन कर दो, और बीएमआई के बाद है पासपोर्ट नंबर। अगर आपके पास पासपोर्ट है तब तो आप मेंशन कर दोगे इजीली। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें भी आपको एक नंबर मिल जाता है, आप वो नंबर मेंशन कर दो यहाँ पे। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन में यस कर देना है। ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो लेकर ही जाना, अदरवाइज़ आपको फर्स्ट राउंड में निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट राउंड ही डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। आपको फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल दोनों ही लेकर जाना है। देन आई हैव पैन कार्ड, इसे भी एक्नॉलेज कर दो। आई हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट, इस पर भी यस कर दो। उसके बाद 16 नंबर पे है, पहले पढ़ लेते हैं। टाटा ग्रुप एम्प्लॉयज़ में अप्लाई थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव प्रोसेस। तो अगर आप अभी करंटली वर्किंग हो टाटा एयरलाइन में, अगर आप एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ पे हो या किसी भी और पोजीशन पे हो, तो आप कैबिन क्रू पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और फिर 17 नंबर पे है, आई ऑथराइज्ड एयर इंडिया एक्सप्रेस टू यूज़ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें भी आपको एक्नॉलेज कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद आपका 18 पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड दैट, जो भी है वैकेंसीज़ उस पर आपको क्लिक कर देना है, और ये एंड में आपको सबमिट कर देना है। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको मेल पे इनविटेशन आ जाएगा। अगर इनविटेशन नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी आगे वीडियो अपलोड करके आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी कि आगे आप इंटरव्यू में वॉक इन जा सकते हो देने के लिए, या आपको इन्विटेशन के बेस पे ही जाना है। बट अभी के लिए आप ये अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दो फॉर योर सेफ साइड। दैट्स इट। तो गाइज़, मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एयर इंडिया एक्सप्रेस कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है। ये इंटरव्यू सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो मुझसे। और अगर आपको वहाँ पे बात नहीं करनी मुझसे, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स के ऊपर में, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट करके बोला कि आप कौन से आंसर इंटरव्यू में देते हो, प्लीज़ आप हमें वो आंसर हमसे शेयर करो। तो मैंने वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है। मैं जल्द ही वो वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैंने पूरे आंसर्स मेंशन कर रखे हैं। आप वो आंसर लर्न करके या उनकी प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। लर्न करके तो क्या ही जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप मतलब भूल जाओगे जो आप याद करोगे। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को अडेप्ट कर लो, उन्हें बार बार रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो, जिससे कि आप समझ सको उन चीज़ों को। तो आपके लिए ईज़िली आप वहाँ पे बोल सकते हो, ईज़ी होगा आपके लिए बोलना, क्योंकि एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना किसी चीज़ को बोलने की, तो फिर हम उस चीज़ में फंबल नहीं होते हैं। उस सेंटेंस को बोलने में हम ऐसे घबराते नहीं हैं कि क्या बोले, हेजिटेशन हो जाती है ना समटाइम कि हमें क्या बोलना है। मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा, बट चीज़ें ठीक ऐसे ही होती है कि आप उनकी पहले से प्रैक्टिस कर लो, जो मैं भी करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज़, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।